हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2/5/2025 में जो कि आप लोग का आरआरबी एएलपी का सीबीटी 2 का पेपर जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हो उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 1 है और आप लोग का सीबीटी 2 में पूरा 4 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मतलब कि दिया हुआ है। अब इसमें आपका मैथ आता है ना, वो आपका 25 नंबर का आता है। रीजनिंग भी आपका 25 नंबर का आता है और एक आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि आपका 50 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर आपका आपका सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे। इसमें आपका कितना माइनस हो रहा है, तो देखिए बच्चे 11 माइनस हो रहा है ना, -11। इसमें भी आपका -11 हो रहा है बच्चे, इसमें भी -11 हो रहा है बच्चे। तो इसमें जब -11 कीजिएगा ना तो 141 चलेगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं फिसलने और गिरने से होने वाली चोटों को रोकने में सहायता करती है। तो ये आपका छलकन को तुरंत साफ करना और चेतावनी संकेत का उपयोग करना जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन एक चालक उष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं। अब कथन दो, सभी प्लास्टिक उष्मा का सुचालक होते हैं। नहीं बच्चे, सभी प्लास्टिक नहीं बच्चे, ये आपका गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत 20 है। यदि 2 संख्याओं इतना इतना है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो 3 संख्याओं का औसत 20 है बच्चे। पहला संख्या 16 है, दूसरा संख्या 24 है और तीसरी संख्या को x मान लीजिए। अब देखिए कितने संख्या, तो 3 संख्या, तो 20 गुने 3 कर दीजिए। तो 40 प्लस x इज इक्वल टू 60। तो x बराबर आपका हो जाएगा 20 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। तो कितने इमारत है बच्चे, तो 6 इमारत है। तो यहाँ पर बना लीजिए 6 हो गया, 5 4 3 2 और 1। आगे बढ़िए उसके ऊपर का, ठीक ठीक है इसी प्रकार। ठीक है, डी विषम विषम क्रमांक वाली तल पर आता है लेकिन 3 पर नहीं रहता है। डी है जो कि विषम पर आता है, तो एक पर भी डी रह सकते हैं, 3 पर नहीं रह सकते, तो एक 5 पर रह सकता है। तो दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे बच्चे। आगे बढ़िए। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। अगर डी 5 पर है बच्चे तो ई को 2 पर रखेगा ना, तब ना उनका योगफल 7 होगा। अगर डी 1 पर है बच्चे तो ई को 6 पर रखेगा, तब ना उनका योगफल 7 होगा बच्चे। आगे बढ़िए। सी के ठीक नीचे वाली तल पर रहता है। सी के ठीक नीचे वाले तल पर आपका कौन रहता है, तो ए रहता है बच्चे। तो सी को अगर यहां रखेगा, सी के ठीक नीचे वाले तल पर ए रहते हैं बच्चे। अब आगे बढ़िए। एफ को सबसे ऊपरी तल पर रखा गया, तो एफ तो यहाँ कभी होगा नहीं, तो इसलिए एफ को यहां रखे, तो ये कंडीशन आपका गलत हो गया बच्चे। अब आगे बढ़िए। ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ई और एफ के बीच में तो 1 2 3 व्यक्ति हैं जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1 एमीटर में 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन होते हैं। एम्पियर का अल्पतक मान होगा, तो इसका 0.1 हो जाएगा बच्चे जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित करना है, तो ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए बच्चे, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 टू पावर 6 जूल होता है जो कि ऑप्शन में आपका 3rd में है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक न्यून कोण है और tan पी tan ए और एन sec ए इज इक्वल टू इतना इतना है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चे एक्चुअली क्या है ना कि इसका आंसर रेलवे ने गलत दिया है बच्चे, जबकि इसका आंसर आपका आएगा ना बच्चे, जो कि देखिए आपको सोल्व करके भी मैं बताता हूं अच्छे से। देखिए अब देखिए बच्चे एक्चुअली इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा बच्चे, और रेलवे ने आपको गलत आंसर दिया है बच्चे। तो इस पर स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन मतलब कि
किया था बच्चे। अब देखिए बोलेगा कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए बच्चे यहां पर आपका दिया हुआ है ना कि देखिए P10A इक्वल टू n sec a इज है, तो आप लिखिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा पी एन का, तो कॉट ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे, विज्ञान में किए गए कार्य को रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन होता है बच्चे। तो इनकी वर्क बराबर क्या होता है, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, तो बल गुने विस्थापन होता है बच्चे। W बराबर एफ एस होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंकू अपने कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल याद करना। अब देखिए बच्चे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है, तो डिस्टेंस आपका कितना है, तो 136 मीटर है। स्पीड कितना है बच्चे, तो स्पीड तो हमको निकालना है बच्चे, किलोमीटर पर आवर में निकालना है बच्चे, तो स्पीड को स्पीड रहने दीजिए। टाइम कितना बच्चे, तो 17 सेकंड है बच्चे, तो यहां पर लिख दीजिए आप 17 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा 136 बटा 17 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसको हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18 बटा 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे। अब इससे आपका आंसर चलेगा बच्चे। अब देखिए बच्चे जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना बच्चे, तो 28.8 चलाएगा, जो कि आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2019 में अमित की आय आय 27,000 थी, उसकी आय में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2021 में उसकी आय कितनी होगी। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 2019 है बच्चे, यहाँ पर 2021 यानी कि 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बच्चे। तो कितना था, तो 27,000 रुपया था, ठीक है। इसका कितना परसेंट, तो 10% है बच्चे, तो 10% यानी कि 10/100 कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 2700 आ जाएगा। इसका पुनः 10% निकालिए बच्चे, तो 270 रुपया चलेगा बच्चे। तो इसका मल्टीप्लाई 2 गुने मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, सारा का जोड़ दीजिए, यहाँ पर 5400, यहाँ पर आ जाएगा 270, और यहाँ पर तो आपका 2700 है ये बच्चे, तो 27,000 बच्चे, ठीक है। 5400 और यहाँ पर 270, जोड़िए 07 4 2 6 7 5 12 और 2 1 3, यानी कि 32,670, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गणित बिंदु ए से चलना चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 18 मीटर चलता है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का बच्चे, तो जब भी आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन दिखे बच्चे, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिएगा। इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए गणित बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 18 मीटर चलता है। ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 18 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। आगे बढ़िए, फिर वह बाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है, तो 18 से बड़ा बनाएगा 26 मीटर बच्चे। आगे बढ़िए, फिर वह बाएं मुड़ता है और 61 मीटर चलता है, तो 32 से बड़ा बनाइएगा 61 किलोमीटर, और बिंदु बी पर रुक जाता है। मीना बिंदु जेड से चलना शुरू करती है, जो बिंदु ए के पूरब से, यानी कि ए के पूरब, यानी कि पूरब इधर है, ए के पूरब 22 किलोमीटर है बच्चे, तो ये पूरा 26 है, तो इसको तो पार कर जाएगी ना, तो 22 किलोमीटर। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। 22 मीटर की दूरी है, वह 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 उत्तर की ओर 42 मीटर चलती है, तो इधर आपको 42 मीटर चल रही है बच्चे, ठीक है। अब देखिए दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, तो दाएं आपका इधर होगा और 35 मीटर चलेगी। आगे बढ़िए, हाँ दाएं मुड़ती 35 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 13 मीटर चलती है, इसके बाद दाएं मुड़ेगी और 13 मीटर चलेगी बच्चे, और बिंदु बाई पर रुक जाती है, तो बाई पर रुक जाती है, ठीक है। तो बिंदु बी और बाई के बीच की दूरी,
तो बी यहाँ पर है बच्चे, अब बाई यहाँ पर है बच्चे। डायरेक्शन में जब इक्वल टू नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चे, तो इसलिए उसको इक्वल में बनाना पड़ता है बच्चे। तो किससे पूछा, बिंदु बी बाई के, तो 22 से बच्चे तो कितना, तो 49 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए, ऋणात्मक किया गया कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कार्य आपको तीनों तरह से हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो जब बल विस्थापन की दिशा में विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। और जब सेम डायरेक्शन में कार्य करता है ना, तो उसका धनात्मक कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र में तापमान बहुत कम और हिमीभूति मृदा पाई जाती है, आपका टुंड्रा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। देखिए, टुंड्रा एक तरह से ठंडे प्रदेश को कहा जाता है बच्चे, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी कहाँ ज्यादा पाया जाएगा, जहां ठंडा प्रदेश होगा ना, ह्यूमिडिटी वहीं ज्यादा पाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि किसी संख्या का 5/9 उस संख्या का 1/2 से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो बोला जाने में वही आपको करना है। तो क्या बोला गया, यदि किसी संख्या का, यानी संख्या को x माने x का 5/9 उस संख्या का, तो इनकी x का 1/2 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है बच्चे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे, तो यहाँ पर 5x/9 माइनस x/2 इक्वल टू 6। अब एलसीएम लीजिए 18। अब देखिए 9 दूनी 18, तो 5 दूनी 10x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x, तो इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x/18 इक्वल टू 6 हो गया बच्चे। अब x इक्वल टू कितना हो गया, 6 गुनी 18। अब देखिए 18 6 का 78 से इनकी 108 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। अब देखिए, 5 व्यक्ति आपको दक्षिण की ओर है और 5 व्यक्ति आपको उत्तर की ओर है। अभी ये आपका डायरेक्शन होता है बच्चे, इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है ना कि 5 लोग दक्षिण की ओर, तो कोई भी चीज आप ओरिजिन से ही मापिएगा, तो ओरिजिन यहाँ होता है बच्चे, तो दक्षिण की ओर नीचे की ओर होगा, तो यहाँ पर बनाइए और 5 लोग को दक्षिण की ओर बैठा दीजिए, 1 2 3 4 1 5। अब देखिए बच्चे, जब आप नीचे की ओर देखिएगा ना, तो आपका लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है, तो इधर आपका दाएं हो जाएगा और इधर आपका बाएं हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए, इसमें कौन कौन है, तो ABCDE लोग हैं, तो लिख भी दीजिए, ऐसे आसानी होगा, ABCD और E लोग हैं। आगे बढ़िए। और पंक्ति 2 में इतना सभी उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर है, तो देखिए बच्चे 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 1 5, इधर आपका बाएं हो जाएगा और इधर आपका दाएं हो जाएगा। और कौन कौन लोग हैं, तो RST और U है बच्चे। अब देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला गया है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के किसी एक व्यक्ति के सम्मुख बैठा हुआ है। ए अपनी पंक्ति के दाहिनी छोरे पर बैठा हुआ है, दाहिनी छोरे पर, यानी कि ए यहां पर बैठा हुआ है बच्चे। ठीक है, ए फिक्स हो गया और यू के सम्मुख है, तो इनकी यू के सम्मुख हो गया ना, यानी कि दोनों का फेस सेम होना चाहिए बच्चे, तो इसका फेस सेम, तो यू यहां पर होगा। आगे बढ़िए। और अब आर अपनी पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ, तो आर इसमें बचे, तो अगर 5 व्यक्ति है तो मध्य में कैसे होगा, तो 2 व्यक्ति लेफ्ट 2 व्यक्ति राइट, एक वो बीच में मध्य होगा बच्चे, तो आर आपका यहां पर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और सी के सम्मुख है, तो सी इसके सम्मुख हो जाएगा बच्चे। हाँ ठीक है, सी और डी के बीच में ई बैठा हुआ है, सी और डी के बीच में, तो डी तो आप यहां नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो डी को यहां लिखिए। और सी और डी के समीप आपका कौन बैठा हो, तो ई बैठा हो, तो ई को आप यहां लिखिए। अब देखिए बच्चे, और वह टी के सम्मुख है, तो हम क्या बोले थे बच्चे कि जो आएगा ना वो सेकंड पर्सन के लिए आएगा, और उसके अलावा कोई भी चीज आ जाए ना फर्स्ट पर्सन के लिए होता है बच्चे। तो और वह टी के सम्मुख है, तो और आ रहा है, तो किसके लिए आ रहा है, तो सी और डी, यानी कि सी के लिए आ रहा है ना, तो इसलिए सी, सॉरी,
सी और डी के बीच में ई है ना बच्चे, तो ई के लिए आ रहा है ना। अब आगे बढ़िए। एस अपनी पंक्ति के दाहिनी छोर पर बैठा हुआ है। एस अपने पंक्ति के दाएं छोरे पर बैठा हुआ है। अब देखिए बच्चे, टी तो ई के लिए आ रहा है, तो टी को यहां आप लिखिए। क्योंकि देखिए बच्चे, अब देखिए कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होता है। जो देखिए ई डी है, तो फर्स्ट पर्सन में ई होगा बच्चे, इसीलिए ई के समूह आपका टी है बच्चे। अब आगे बढ़िए बच्चे। एस अपनी पंक्ति के दाहिनी छोर पर बैठा हुआ है। बी के समूह कौन है बच्चे? तो बी, इसमें आपका बी आपका शेष है, इसमें शेष कौन है बच्चे? तो आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, टी यू हो गया, दो चार, दो चार एक पांच गो है ना बच्चे, आर एस टी यू, हाँ भी है ना बच्चे, यहाँ पर भी मैंने लिखना छोड़ दिया था, तो वी हो गया। तो बी के समूह कौन है? तो वी है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए, 3520 मूल्य की एक दर्जन जोड़ी जींस 35% की छूट पर उपलब्ध है। तो 572 में कितनी जोड़ी जींस खरीदी जा सकती है? तो अब देखिए बच्चे, 3520 में, जो कि है ना बच्चे, मूल्य पर एक दर्जन जोड़ी जींस 35% की छूट पर उपलब्ध है। तो एक दर्जन, जो कि जो कि कितना होता है? तो 12 होता है बच्चे। तो एक जींस निकालिए, ठीक है, और उस नहीं नहीं पहले दर्जन से कीजिए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए, और यहाँ पर 35% की छूट, तो जींस मिल कितना मेरा? तो आपका 65% में, ठीक है। तो 65% का वैल्यू इतना है बच्चे। तो जो कट रहा है ना, उसको आप काट दीजिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, 7×5 = 35, 5×4 = 20, 13×5 = 65 है। अब देखिए, 13×5 = 65 है, तो 54 नहीं बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर ये 12 जींस का रेट है ना बच्चे, लेकिन यहाँ पर नहीं नहीं 24 जींस का है, क्योंकि जोड़ी में बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 12 से आप डिवाइड कीजिए, तो इक्वल टू 13%। देखिए बच्चे, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12 से कीजिएगा ना, तो 12×5 = 60, और 60 हो गया, तो 104 हो गया बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या गिवन है ना कि 12 जो कि जींस है ना बच्चे, उसका रेट है 3520 रुपया। उसमें से आपका 35% की छूट पर उपलब्ध है बच्चे, ठीक है। तो कितना में है बच्चे? तो आपका 65 में है। तो 65 में है, तो 65/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसको आप कीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 13×5 = 65, 5×2 = 10। अब देखिए, 17×2 = 34, 6×2 = 12। अब देखिए, 176 × 13 हो रहा है बच्चे। तो अब देखिए बच्चे, 12 यूनिट का वैल्यू आपका 176 × 13 है बच्चे। अब देखिए, 572 में कितनी जोड़ी आएगी? तो 572 में, अब यहाँ पर कितनी गुना है बच्चे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, आपका ये, अब देखिए बच्चे, इसका ये 4 गुना है बच्चे, ठीक है। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो चलेगा बच्चे, यानी कि इसका ये 4 गुना है। तो इसमें भी अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका 3 चलेगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, यदि किसी परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध समानांतर में संयोजित होते हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो अब देखिए, समानांतर क्रम, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है बच्चे। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60 होता है बच्चे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा ना बच्चे, तो 60 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3×2 = 5, 1 6, यानी कि 6 बटा, सॉरी 6×3 = 1 10, 10/60 होगा ना बच्चे, तो यानी कि 1/6। तो आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर करती है? तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ज्यामितीय आकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो यहाँ पर देखिए ज्यामितीय आकृति दो या दो से अधिक बिंदुओं, रेखाओं या वक्र को जोड़कर बनाई गई प्रतिवृद्धि आकृति होती है। ज्यामितीय आकृति शायद अब खुले सिरे वाली होती है और केवल सरल रेखाएं से बनी होती है। तो केवल एक कथन सही है बच्चे, और इस सेकंड वाला कथन आपका गलत है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी पर है। पंक्ति ए में ए बी सी और डी बैठे हुए हैं और वे सभी दक्षिण की ओर है। इस टाइप के अभी क्वेश्चन आया था बच्चे। देखिए बच्चे पुनः हम आप लोग को बता देते हैं। तो 4 को है बच्चे, 2 3 1 4, ठीक है। इधर आपका दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर कौन है बच्चे, पंक्ति ए में इतना दक्षिण की ओर है। तो कौन कौन है, तो ए बी सी और डी। इधर आपका दाया हो जाएगा और इधर आपका बाया हो जाएगा। आगे बढ़िए। पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस सभी वे उत्तर की ओर है। पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस सभी उत्तर की ओर है। तो पी भी उत्तर की ओर, क्यू भी उत्तर की ओर, आर भी उत्तर की ओर, एस भी उत्तर की ओर। तो इधर आपका बाया हो जाएगा बच्चे और इधर आपका दाया हो जाएगा। इसमें कौन कौन है, तो आपका पी है, क्यू है, आर है और एस है। आगे बढ़िए। अब देखिए पी और क्यू क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो पी और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं बच्चे, ठीक है। तो फिक्स रिलेशन नहीं है बच्चे। पी के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठे हैं, पी के ठीक बाएं। तो पी को अगर यहां रखेंगे ना, पी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं बच्चे, पी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो नहीं बच्चे, पी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं ना बच्चे। तो यहां पर देखिए, तो पी को यहां रखिए, क्यू को यहां रखिए। और क्या बोला गया है, पी के ठीक बाएं पड़ोसी में, पी के ठीक बाएं पड़ोसी में ए है, तो ए को यहां लिखिए। आगे बढ़िए। एस के ठीक बाएं पड़ोसी में है, एस के ठीक बाएं पड़ोसी में है, ठीक है बच्चे। एस के ठीक बाएं पड़ोसी में है, एस के ठीक बाएं पड़ोसी में है आर, है ना। तो एस को यहां रखे, इसके बाएं पड़ोसी में आर को यहां रखे। आगे बढ़िए। डी और सी के ठीक दाएं पड़ोसी में है, सी के ठीक दाएं पड़ोसी में, सी के ठीक दाएं पड़ोसी में है आपका कौन है बच्चे, तो डी है बच्चे, ठीक है। तो सी के ठीक दाएं पड़ोसी में आपका डी है, ठीक है। अब देखिए बचा कौन है बच्चे, तो आपका ए हो गया, तो बी बच गया। तो बी को यहां रख दीजिए। पूछा क्या है, निम्नलिखित कौन सा पी के सम्मुख है, तो पी के सम्मुख आपका बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किए गए गए आवेदकों के क्रेडेंशियल और दस्तावेज को सत्यापित करेगा। तो वह विश्वविद्यालय संस्था जिसने आवेदन अध्ययन कर रहा है, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक अस्पताल में डॉक्टर की संख्या और नर्सों की संख्या के बीच का अनुपात इतना था, ठीक है। जो कि इसको x मान लीजिए, डॉक्टर को 1x और नर्स को 3x। आगे बढ़िए बच्चे। 12 नए डॉक्टर 12 नए डॉक्टर शामिल हो गए, तो +12, और 24 नर्स ने अस्पताल छोड़ दिया, तो -24। और उनके बीच का अनुपात इतना था, हो जाता है, ठीक है। तो इसको कीजिए, तो 4x + 12 = 48 इज इक्वल टू 9x - 24 = 72। तो यहां पर हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 8 2 10, हाथ में 1 और 7 11 1 12। तो इनकी x बराबर आ गया 24। तो यहां पर कितना हो जाएगा 24 और आ जाएगा 72, ठीक है बच्चे। आगे बढ़िए। अस्पताल के में और अधिक नर्सों का इस्तीफा के बाद अनुपात इतना हो जाता है। तो यानी कि एक सेकंड बच्चे, पूरा को आपको कट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए, 24 में से 12 को आप जोड़ दीजिए, तो आपका यहाँ पर +12 जोड़िए और यहाँ पर -24 कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना 6 36 आ जाएगा, यहाँ पर 8 4 12 और यहाँ पर 6, तो 48 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे कितना इसमें जोड़ेंगे ना कि रेशियो सेम आ जाएगा। तो 12 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 48 आ जाएगा।
अब देखिए क्या बोला, अस्पताल में के और अधिक नर्सों का इस्तीफा के बाद, तो इतना जोड़े बच्चे तो 1:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिपथ में आरेख में नीचे दिए गए प्रतीक को दर्शाता, तो ये आपका प्रतिवर्ती प्रतिरोध को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिल्ली में बेचे गए फ्लैटों की संख्या मुंबई में बेचे गए फ्लैटों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है? तो यहाँ पर दिल्ली में कितना बचे, तो आपका 55 पर 000 है बच्चे, ठीक है। और मुंबई में कितना बचे, तो मुंबई में 22 पर 000 है। 000 काट दीजिए, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। अब देखिए कितना अधिक है, 3 अधिक है बच्चे, तो किसमें, तो 2 में, गुने 100 कर दीजिए बच्चे, तो 50 दूनी 100, 50 या 150%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि विधायकता धूल के निपटान के लिए सबसे सुरक्षित विधि है? तो विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनरों का उपयोग करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अग्निनाशक यंत्र के उपयोग के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? तो जहरीले धुएं की उपस्थिति की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार के आग को बुझाने का प्रयास करना सुरक्षित है। कथन 2 में, जो कि PASS तकनीक है, जिसका अर्थ है कि पूल एम स्क्रीन और स्लिप अग्नि शासक यंत्र के प्रभावी उपयोग के लिए अनुशंसित है। तो केवल 2 सही है बच्चे, एक आपका गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए कुछ केले लीची है, तो केला का बी से इंडिकेट कर दीजिए, लीची को आप एल से इंडिकेट कर दीजिए बच्चे। अब छोड़िए बच्चे, जो लिखा हो वही हम लिख देते हैं। अब देखिए केले हो गया, कुछ केले लीची हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए सभी लीची कीवी है, सभी लीची कीवी है, कीवी। अब देखिए कुछ कीवी स्ट्रॉबेरी है, कुछ कीवी स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी। अब देखिए निष्कर्ष में पढ़े, सभी केलों को कीवी होने की संभावना है, सभी केले को कीवी होने एकदम फ्रेंड एकदम संभावना है, तो फर्स्ट आपका सही है। सभी कीवी लीची है, तो कीवी यहाँ पर है, लीची यहाँ पर है, नहीं बच्चे ये गलत है। अब इसमें देखिए 2 केसेस बनते हैं। अगर देखिए ऑल वाला केसेस रहेगा ना, अगर आप अंदर से बाहर की ओर आइएगा ना, तो सारा केसेस सही होता है, लेकिन अब बाहर से अंदर की ओर जाइएगा ना, तो सारा केसेस गलत होता है। इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाते हैं, तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाया जाता है, तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे इसका विस्थापन कितना है, तो 0 है बच्चे। तो वर्क बराबर क्या होता है, तो अब आपका बल गुने विस्थापन होता है, लेकिन विस्थापन तो 0 है बच्चे, तो वर्क डन भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे इसमें क्या पूछा, कितने बच्चे को पेस्ट्री और आइसक्रीम दोनों पसंद है लेकिन चॉकलेट नहीं? तो चॉकलेट नहीं लेकिन पेस्ट्री आइसक्रीम दोनों पसंद है बच्चे, तो ऐसा आपको 8 बच्चे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की दर को रूप में जाना जाता है, तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रॉनिक संचार में डिजिटल स्थानांतरण के प्राथमिक कार्य का सर्वोच्च वर्णन करता है? तो यह प्रेरक की पहचान सत्यापित करता है और संदेश की अखंडता सुनिश्चित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी वर्कशॉप में ईंधन अधिपतन के तुरंत बाद किया जाना चाहिए, तो जगह को खाली कर दे और अवशोषण पदार्थों को उपयोग करके अधिक प्लाव को नियंत्रित करें, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 परिणामों का औसत 51 है, उनमें से पहले 4 परिणामों का औसत 50 है, तो पांचवा परिणाम क्या हो जाएगा बच्चे? अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बच्चे, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 गुने 51 माइनस और 4 गुने 50। अब देखिए यहाँ 5 हो जाएगा 25, 255 माइनस 200, तो घटाइएगा तो 55 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पी आपका 16 पर आता है बच्चे, एम आपका 13 पर आता है बच्चे, जे आपका 10 पर आता है, जी आपका 7 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है बच्चे। यहाँ पर -3 हो रहा है, -3 -3 -3 -3, तो अगला -3 की जगह तो आपका जी चला।
ओ सॉरी, गलत अक्षर को पहचान करना है ना बच्चे। देखिए बच्चे, सॉरी, हमको लगा कि अगला अक्षर आपको करना। अब देखिए इसमें तो आपका सही है बच्चे सारा। अब देखिए यहाँ पर सी कितने पर आता है बच्चे, तो सी आपका 3 पर आता है, ई 5 पर आता है बच्चे, जी 7 पर आता है बच्चे, आई 9 पर आता है, के 11 पर आता है, एम 13 पर आता है। ए भी सही है बच्चे, प्लस टू है। अब देखिए ओ 15 पर आता है बच्चे, एम 13 पर आता है बच्चे, के आपका 11 पर आता है बच्चे, और जे आपका 10 पर आता है बच्चे। लेकिन देखिए बच्चे ओ 15 पर आता है, ये आपका 13 पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना इतना तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो 50 बटा एक्स इज इक्वल टू एक्स बटा 32, तो x इज इक्वल टू √50 गुने 32 बच्चे। अब देखिए बच्चे ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15 1 16, यानी कि 1600। तो इसका कितना, तो 40 का, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना। तो अब देखिए बच्चे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है बच्चे। तो डिस्टेंस आपका कितना बचे, तो 280 मीटर है बच्चे, और स्पीड आपका कितना है बच्चे, तो 72 किलोमीटर पर आवर है बच्चे। लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे बच्चे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। टाइम आपका कितना है बच्चे, तो टाइम आपका 30 सेकंड है बच्चे। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस एल आप इंडिकेट कर दीजिए। अब देखिए 18 चौ 72, ठीक है, 520 और 600 हो जाएगा बच्चे। एल प्लस 280 इज इक्वल टू 600, तो एल यूज कर दो 320, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेघा ने अंकित मूल्य पर 18% की छूट पाने के बाद इतना में एक बैग खरीदा, बैग का अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखिए बच्चे मेघा ने अंकित मूल्य पर 18% की छूट के बाद इतना में बैग खरीदा बच्चे। तो बैग खरीदी कितना में, तो 82% में बैग खरीदिया, उसका वैल्यू आपका 1271 है बच्चे। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू, तो 1% का कितना हो जाएगा बच्चे, तो 1271 बटा 82 और गुने 100 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे अब देखिए बच्चे यहाँ पर जब आप कीजिएगा ना बच्चे, तो इस सीधे आपका जो कि आ जाएगा 1550 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए औद्योगिक व्यवस्थापन में ऊर्जा क्षय मशीनों का उपयोग मुख्य रूप से सहायता करता है औद्योगिक ऊर्जा की आवश्यकता में कमी और उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा में सुधार करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रीति, किरण, ग्रेस, अंकित, दीपक, नीतीश और नीलम में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। प्रीति की परीक्षा परीक्षा गुरुवार के है बच्चे। तो एग्जाम आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो सोमवार से रविवार तक। तो सोमवार को मंडे, अब देखिए मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे। अब देखिए बच्चे इसमें क्या बोला गया है, प्रीति की परीक्षा गुरुवार को है, तो प्रीति का गुरुवार को, तो प्रीति को यहां पर है बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, प्रीति और नितिन के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो प्रीति और नितिन के बीच में, तो नितिन यहां भी हो सकता है, नितिन यहां भी हो सकता है बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे। हाँ एक सेकंड, हाँ प्रीति और नितिन के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो दोनों कंडीशन को हम लेकर चलेंगे। तो नितिन को एक में यहां लिखिए नितिन, और एगो में नितिन को यहां लिखिए नितिन। आगे बढ़िए बच्चे, ग्रेस की परीक्षा नितिन के ठीक पहले दिन है, तो नितिन के पहले आपका ग्रेस की परीक्षा है, तो ग्रेस यहां पर होंगे बच्चे। आगे बढ़िए, लेकिन सोमवार को नहीं, तो ये कंडीशन आपका फुलफिल ही नहीं कर रहा बच्चे, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो प्रीति को यहां लिखिए। आगे बढ़िए, ग्रेस और दीपक के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो ग्रेस और दीपक के बीच में, तो ग्रेस यहां पर है, तो 1 2, तो दीपक यहां हो जाएंगे दीपक। आगे बढ़िए बच्चे, नीलम की परीक्षा अंकित से पहले किसी दिन है, लेकिन किरण के बाद है, तो किरण को यहां रखिए बच्चे, और नीलम से पहले है ना बच्चे, नीलम की परीक्षा अंकित से पहले है, अंकित से पहले नीलम की है, तो अंकित को यहां रखिए और नीलम को आप लोग यहां रख दीजिए बच्चे।
अब पूरा मैंने लिख दिया। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है? तो किरण जी को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कार्यात्मक बीमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कार्यात्मक बीमाएं घटक या स्थान के कार्य के लिए आवश्यक है, ये आपका सही है बच्चे। कार्यात्मक बीमाएं आम तौर पर बिना किसी किसी सीमा के दर्शाए जाते हैं। नहीं बच्चे, ये तो गलत है बच्चे। सीमा के बिना आप कैसे दर्शा सकते हो? तो गलत है बच्चे। कार्यात्मक बीमाएं केवल संदर्भ के उद्देश्य के लिए दर्शाए जाते हैं। नहीं बच्चे, उद्देश्य के लिए कैसे बच्चे? इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, अगले समूह में समझ। हाँ देखिए बच्चे, टी है, ई है, टी है, तो वी है, आई है, वी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, स्तंभों को मिलान करना बच्चे। इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रकार। योजना बनाए जाने वाले घेरों के अग्रभाग की ऊंचाई नींव की ड्राइंग पी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है बच्चे। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसका आपको सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से मैच करेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 0 से 10 परास का एक एमीटर, जो कि 7.5 एमीटर की धारा निरूपित करता है, यदि इसका वास्तविक मान 6.2 एम्पियर है तो अपेक्षित त्रुटि होगा। तो अपेक्षित त्रुटि आपका कितना? तो आपका 20.96% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक अक्षर भी है? ऐसे कितने प्रतीक है, यानी कि यहाँ पर प्रतीक होना चाहिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है, इसके पहले एक स्वर होना चाहिए और ठीक बाद भी एक अक्षर भी है, इसके बाद अक्षर होना चाहिए बच्चे। तो अब खोजिए बच्चे, स्वर प्रतीक अक्षर। तो स्वर नहीं, ये स्वर है बच्चे, प्रतीक है बच्चे, अक्षर है। अक्षर है बच्चे, तो एक यहाँ पर है स्वर और आपका प्रतीक। अच्छा, एक आपका यहाँ पर है बच्चे, दो गो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, 893 -2 है, -2 कीजिएगा तो 885, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये डिफरेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका डिफरेंट है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बच्चे। ई का टी से क्या संबंध है बच्चे? तो टी से जाना है ई की ओर, तो देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? तो मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी है बच्चे, तो ये आपकी वाइफ हो गई। अब माइनस का अर्थ है भाई, तो पत्नी के भाई आपको साला साहिब लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है बच्चे, माता, साला के माता आपको सासू माँ लगेंगी। अब देखिए यहाँ पर एट द रेट का मतलब कि पिता है बच्चे, सासू माँ के पिता, तो आपको दादाजी लगेंगे। तो पत्नी की माता का पिता, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सी के लिए कुट क्या हो जाएगा? तो सी इसमें है बच्चे, सी इसमें भी है बच्चे, तो दोनों में कॉमन कौन है बच्चे? तो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहां पर देखिए बच्चे, जे एफ के, इसका रिलेशन है एच डी आई के साथ, ठीक है। एम आई एन, इसका रिलेशन है ना बच्चे के जी एल के साथ। तो जे आपका 10 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, ठीक है बच्चे। तो एम 13 पर आता है, के आपका 11 पर आता है, -2। एफ आपका 6 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, के 11 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है। -2 -2 -2 -2 है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा को निम्नलिखित किस श्रेणी में आती है? तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा में, जो कि मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक ब्याज दर पर इतना जमा जमा किए गए 2% बाद जसप्रीत की कुल कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? तो आप देखिए बच्चे, क्या बोल रहा है ना कि जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित, जब भी आपको संयोजित बोले ना बच्चे, तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझना बच्चे। ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट समझ करके क्वेश्चन को बनाए थे, और मतलब कि ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। अब आगे बढ़िए, तो इतना रुपया जमा किए, तो 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल राशि कितना हो जाएगा बच्चे? तो देखिए बच्चे, 5800
₹550। इसका निकाल दीजिए 20%, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/5। तो यानी कि 5 से डिवाइड कीजिएगा ना बच्चे, तो यहाँ पर 12×5 = 60 नहीं, 12×5 = 60, 11×5 = 55। तो 55 हो गया ना, तो यहाँ पर 35 हो गया, 7×5 = 35, तो 10। ठीक है, अगला पुनः 20% निकालिए बच्चे। तो 20% पुनः आपका 1/5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10 और 1 17, 5 तिया 15, आपका 2 21 हो गया, 5 24, 5 दूनी 10। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 2 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 23। यहाँ पर 1 से कीजिएगा तो 23 42। अब सारा को जोड़ दीजिए बच्चे, 58 550, यहाँ पर 420, 2300 420। अब देखिए 23 42, अब जोड़िए बच्चे, तो 2 5 2 7 4 11 और 5 4 9 3 12 1 13। अब देखिए 8 3 11 2 13 1 14 और 5 2 7 1 8, 84,312 रुपए, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। जब संयोजित बोलेगा ना, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है, इसके पहले एक स्वर है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद एक प्रतीक है बच्चे। तो अक्षर से पहले स्वर और अक्षर के बाद प्रतीक होना चाहिए। तो अक्षर से पहले स्वर और अक्षर के बाद आपका प्रतीक होना चाहिए बच्चे। तो देखिए बच्चे, पहले आप मतलब कि स्वर खोजिए। स्वर आपका कौन है बच्चे, तो ई स्वर है बच्चे। स्वर के बाद आपको अक्षर आना चाहिए बच्चे, तो नहीं है बच्चे, तो गए। अब देखिए यहाँ पर आपका यू स्वर है बच्चे। स्वर स्वर के बाद, सॉरी सॉरी, अक्षर से पहले अक्षर होना चाहिए बच्चे, स्वर नहीं बच्चे। देखिए पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके पहले आपको अक्षर होना चाहिए और प्रतीक, यानी कि 2 गो अक्षर और प्रतीक होना चाहिए बच्चे। तो जो 2 गो अक्षर एक प्रतीक यहाँ पर है। अब देखिए बच्चे, 2 गो अक्षर एक प्रतीक यहाँ पर है बच्चे। अब देखिए 2 गो अक्षर एक प्रतीक यहाँ पर है, 2 गो अक्षर एक प्रतीक, यानी कि 4 गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी परिपथ में विद्युत शक्ति पी का उचित निरूपित नहीं करता है। तो अब देखिए बच्चे, पी का फार्मूला क्या होता है बच्चे, पी बराबर जो कि वी आई होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए पी का एक और फार्मूला होता है बच्चे, जो कि आई स्क्वायर आर होता है बच्चे, ठीक है। पी का एक और फार्मूला होता है बच्चे, जो कि वी स्क्वायर बटा आर होता है बच्चे, लेकिन पी का आई इंटू आर स्क्वायर कभी नहीं होता बच्चे। तो इसलिए गलत फार्मूला पूछा, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। और ये फार्मूला वाला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत पूछा जाता है बच्चे, और जब भी फार्मूला का क्वेश्चन आएगा ना, को ओम्स के नियम से V बराबर आई आर एकदम आप लोग याद कर लीजिए, इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूरक प्रोटोकॉल कॉल है, जो कि गैर ASCII डेटा को ईमेल के माध्यम से भेजने की सुविधा देता है। ये आपका मल्टीप्रेस इंटरनेट मेल एक्सचेंज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा बल एक समबाहुभुज का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि केंद्र के बहुभुज के भुजा तक के लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना बच्चे। तो देखिए, अब देखिए बच्चे, ये फार्मूला का आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चे। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है ना, देखिए क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुने परिमाप, परिमाप गुने गुने एपो एपोथेम होता है बच्चे, ठीक है। एपोथेम मतलब भुजा की लंबवत दूरी को बोलते हैं। तो क्षेत्रफल आपका 112 है बच्चे, बराबर 1/2, और परिमाप को आपको x मानना है, और 8 भुजा है तो 8x मान लीजिए, 8 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है। और एपोथोप को आपको 7 मानना है बच्चे। अब देखिए बच्चे, 8 7 56 दूनी 112, तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में इंपॉर्टेंट ये फार्मूला था बच्चे। और देखिए मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं बनाया था बच्चे, क्योंकि फार्मूला ही बहुत स्टूडेंट को याद ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जे आपका 10 पर आता है, और एस 19 पर आता है बच्चे, क्यू 17 पर आता है, बाई आपका 25 पर आता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर +9 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर +8 हो रहा है बच्चे। तो ए आपका 1 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, जे आपका 10 पर आता है और आपका 18 पर आता है बच्चे। तो यहाँ पर +9 और +10 हो रहा है बच्चे, डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, आपको क्या करना है ना, करना है ना कि यहाँ पर देखिए बच्चे, तो x बराबर इतना है और y बराबर इतना है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बच्चे? तो अब देखिए बच्चे, x बराबर आपका है अब देखिए x बराबर आपका कितना है बच्चे, तो 7 प्लस रूट 5 है बच्चे, और y बराबर आपका कितना है, 7 माइनस रूट 5 है बच्चे। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो गया 14 हो जाएगा बच्चे। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर चलेगा जो कि 108 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अधिकांश परिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ठोस घनाभ के 3 आसान फलकों का क्षेत्रफल इतना 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 इतना, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? तो घनाभ का आयतन आपका क्या होता है बच्चे? बच्चे तो एल बी एच होता है बच्चे, और इसका आयतन जो कि 216 आपका 6 का क्यू होता है बच्चे। ठीक है, ये फलकों का क्षेत्रफल आयतन पूछा, जो कि 684 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है बच्चे, यहाँ पर +3 क्या है बच्चे, यहाँ पर डबल क्या है बच्चे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर डबल है बच्चे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर डबल क्या है, यहाँ पर भी डबल क्या है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? ये आपका प्रयोगशाली थर्मामीटर, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 5.74 ग्राम का एक घन, जो कि 1.2 सेंटीमीटर क्यों आयतन घेरता है, सार्थक अंकों का सही व्याख्या के साथ व्यक्त किया गया घनत्व कितना हो जाएगा? तो आपका इसका घनत्व हो जाएगा बच्चे 4.8, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एसआई पद्धति में निम्नलिखित कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन नहीं करता है, सॉरी वर्णन करता है? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब देखिए बच्चे, इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप बनाइएगा। बल तो आपका व्युत्क्रम मात्रक है बच्चे, दूरी भी आपका व्युत्क्रम मात्रक है, दाब भी आपका व्युत्क्रम मात्रक बच्चे, लेकिन लंबाई, द्रव्यमान, समय आपका एसआई मात्रक है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तापमान मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो तापमान को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 पुरुष या 5 महिला किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 मैन प्लस 5 वोमेन किसी कार्य को कितना दिन में, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 मैन और 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 5 दिनों पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी? अब देखिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे, अरे यार, अब देखिए बच्चे, क्या बोला गया ना, क्वेश्चन को रीड अच्छे से आप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, 6 पुरुष या 5 महिला किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, मैन है वो कितना, बच्चे मैन है आपका 6 है बच्चे, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। वोमेन कितना है बच्चे, तो 5 है बच्चे, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, 30 गुने 7 आ जाएगा बच्चे। तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। आगे बढ़िए। 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 6 मैन 5 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद कार्य कार्य करना छोड़ देते हैं, इसके बाद कार्य करना छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए, शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? और टोटल वर्क कितना, 210 है बच्चे। बस इसी को सोल्व करना बच्चे। माइंड का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 कीजिए, तो 6 5 6 5 30, 3 5 150। ठीक है बच्चे। वोमेन को आपका कितना है बच्चे, तो वोमेन का 6 है बच्चे, तो 6 5 30, तो 30x इज इक्वल टू 210। अब देखिए, 30x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा बच्चे। तो x इज इक्वल टू आपका 2 चलेगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। यश और उसके पिता की आयु का योग 90 वर्ष है। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब उसकी आयु अपने
पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुनी होगी। जब ये यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। सूरज की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 12 वर्ष की। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बच्चे, तो इसमें डिफरेंट खोजना रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से ऊर्जा का स्रोत का कौन सा रूप कहा जाता है? अब देखिए बच्चे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है बच्चे। इससे रिलेट करके रेलवे ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है बच्चे, तो इसका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कार्डबोर्ड शीट से 3 मीटर और 2 मीटर और 1 मीटर त्रिज्या की 3 वृत्ताकार प्लेटों काटी जाती। यदि कार्डबोर्ड शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आपका 18 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक तांबे के चम्मच को गर्म 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 जल में डुबाया जाता है, तो इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह चालन द्वारा गर्म हो जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। इसको आपको चेंज करना है बच्चे, तो यहाँ पर 38 है बच्चे। अब सी का अर्थ है क्या है? तो प्लस है बच्चे, तो प्लस आपका 32 आ जाएगा। अब ए का अर्थ क्या है बच्चे? तो डिवाइड बच्चे, तो डिवाइड आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए डी का अर्थ क्या है बच्चे? तो डी का अर्थ है -5 आ जाएगा। अब देखिए बी का अर्थ क्या है बच्चे? तो बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो गया बच्चे, तो यहाँ पर देखिए 38 + 8 - 35, तो 8 + 3 तो आपका 11, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, एक टंकी को 2 इनलेट L1 और L2 है। L1 अकेला इसे 8 घंटे में और L2 अकेला इसे 4 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों इनलेट खुले हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बच्चे? अब देखिए बच्चे, एक टंकी को 2 इनलेट L1 L2 है। L1 अकेले 8 घंटों में भर सकता है, L1 अकेले 8 घंटा में, और L2 अकेले 4 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों इनलेट खुले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चे। 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इनकी टोटल वर्क 8/3 हो जाएगा बच्चे। 2 पुनः 2/3, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ISO ए का आकार श्रृंखला के अनुसार इतना mm वाली ड्रिप की गई सीट का नाम क्या है? तो आपका A3 है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd में है। जिनका भी स्टूडेंट का LP सिविल 2 का एग्जाम है ना, तो आप लोग ये वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट एकदम रट लीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक व्यक्ति ने 8 रुपया प्रति 9 पेन तथा 8 रुपया प्रति पेन की दर से 2 प्रकार की पेन खरीदे। यदि उसने दोनों प्रकार के पेनों को बराबर संख्या में खरीदा है और फिर उसने सभी पेन 6 रुपया प्रति पेन की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत तो 35%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, इस टाइप की क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ है बच्चे और आपका यहाँ है बच्चे, ठीक है? तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बच्चे और जोड़िएगा ना, तो आपका ऑप्शन में आपका 3rd चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है? रसोई घर में एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम का ऊष्मा का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उनमें से 40% सेब उसने बेच दिया और फिर भी उसके पास 300 सेब बचे। शुरू में उसके पास कितने सेब थे? तो 40% सेब बेच दिया बच्चे, तो शेष कितना बचा? तो 60%। 60% का वैल्यू आपका 300 है बच्चे, तो 1% का वैल्यू आपका कितना? तो 5 हो जाएगा बच्चे, तो 100% का वैल्यू 500 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सस्वा स्तर दीर्घकालीन समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है? ये आपका 90 डेसिबल, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। मानव शरीर का औसतम तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चे। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है बच्चे। दोनों चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कार्यस्थल पर संकटों की पहचान करने का सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका नियमित सुरक्षा निरीक्षण करना, जो ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 16, तो एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब इसको डायरेक्ट क्यू कर लीजिए बच्चे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी,
इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64। अब देखिए इसका आपको वैल्यू निकालना है बच्चे, सॉरी इसका तो वैल्यू 16 दिया हुआ बच्चे, 3x/, और x प्लस y का वैल्यू आपका कितना है बच्चे, तो 4 है बच्चे, ठीक है, इज इक्वल टू 64। तो 12x/, इज इक्वल टू 64 में से 16 घटा दीजिए बच्चे, तो आपका 8 14, और यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, तो 12 4 48, xy बराबर 4, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, 2 ओम और 30 ओम प्रतिरोध के दो दो प्रतिरोधक एक परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि दिया गया वोल्टेज 225 वोल्ट है तो परिपथ में प्रवेशित होने वाला धारा कितना हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ना बच्चे, उसमें ये वाला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चे क्या बोला है, इतना प्रतिरोध का एक परिपथ में श्रेणी क्रम है बच्चे, तो इसको आप सरिया लीजिए श्रेणी क्रम में, और इसको आप बैटरी से आप जोड़ दीजिए बच्चे, ठीक है, 225 वोल्ट के बैटरी के साथ। ये है आपका 20 ओम और ये है आपका 30 ओम। इधर आपका प्लस होता है, इधर आपका माइनस होता है बच्चे। करंट हमेशा प्लस डायरेक्शन की ओर ही फ्लो करता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है बच्चे। अब देखिए बच्चे, पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए बच्चे, तो श्रेणी क्रम में है ना बच्चे, तो श्रेणी क्रम में दोनों जुड़ेगा तो 50 ओम आ जाएगा बच्चे। अब ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है बच्चे, तो V कितना बच्चे, 225 वोल्ट, आई हमको निकालना है बच्चे, आर आपका 50 है बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एम्पियर, आई आपका 5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। और इस टाइप के क्वेश्चन मतलब रेलवे में हमेशा पूछता बच्चे। दो प्लम्बर एक्स और वाई उनके नियोजता द्वारा प्रतिदिन कुल 770 का भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है तो वाई प्रतिदिन कितना भुगतान करेगा, तो आपका 320 रुपया 83 पैसा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन विद्युत शक्ति के लिए सही नहीं है। तो अब देखिए बच्चे, पावर P बराबर V बटा I भी होता है बच्चे, पावर का V स्क्वायर बटा R भी होता है बच्चे, पावर का I स्क्वायर R होता है बच्चे, लेकिन I स्क्वायर बटा R नहीं होता बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दी गई अक्षर क्रांति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो पर 5 है बच्चे, +5 की किया 10 +5 +5 +5 +5, तो 30 से +5 तो 35, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, इसमें R का कुट क्या हो जाएगा, तो R इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन कौन है बच्चे, तो 8 इसमें भी है 8 इसमें भी, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 10 किलोमीटर पर आवर का एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसका हो जाता है ना बच्चे, जो कि मीटर पर सेकंड में अब बदलिएगा ना, तो इसका 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, 50/18 का ऐसे मतलब मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो 5/18, हाँ, तो 18 दूनी 36, 2.7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं कि सर हमको मीटर पर सेकंड में बदलने में मल्टीप्लाई उल्टा हो जाता है। तो जब मीटर आपका छोटा होता है ना, तो ऊपर छोटा वाला रखेगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहेगा ना, तो किलोमीटर 12 होता है ना, तो ऊपर आप बड़ा वाला 18 रखेगा बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आईसीटी का उपयोग करके मोबाइल गवर्नेंस के उपयोग को निम्नलिखित में कौन सा लाभ नहीं है, तो सरकार के लिए लागत में कमी, जो ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार इतना न्यूटन है, तो चंद्रमा की पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, अब बच्चे यहाँ पर पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार है जो कि 60 न्यूटन है ना, तो वही चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। ये भार होता है बच्चे। अगर आपको द्रव्यमान पूछेगा ना बच्चे, तो जो जो द्रव्यमान पृथ्वी पर होगा, सेम द्रव्यमान आपका चंद्रमा पर भी होगा बच्चे। इससे भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 8/9 मीटर लंबी लंबी एक छड़ 2 टुकड़ों में टूट जाती है। यदि एक टुकड़ा 1/3 मीटर लंबा है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चे, तो इसका 5/9 मीटर हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में घर
की बाहरी दीवार का रंग सफेद रखना पसंद किया जाता है क्योंकि सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्ण प्रवर्तित करके घर का आंतरिक वातावरण ठंडा रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। इसके बाद 4 ऐसे समानांतर क्रम में श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 4 ही ओम हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। अब देखिए बच्चे 42 दूनी 84, 1 85, 36 दूनी 72, 1 73, यानी कि मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 क्या बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट है बच्चे, हम हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विजय घर से ट्यूशन तक 10 मीटर साइकिल चलाते हुए जाता है, फिर 5 मीटर दुकान तक साइकिल चलाते हुए जाता है। वह उसी प्रकार समान दूरी तय करते हुए घर वापस आता है। पथ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आपको 30 मीटर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिबेनीय ज्यामितीय आकृति में 8 शीर्ष और 6 आयताकार फलक होते हैं? ये आपका घनाभ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों को वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये आपका उत्पादक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। एसआई मात्रक के पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? तो आपको 7 है बच्चे। और इसी से फंडामेंटल यूनिट से ही सारा यूनिट बना है बच्चे। तो फंडामेंटल यूनिट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तो जितना चीज भी रहेगा बच्चे, सारे को फंडामेंटल यूनिट में ही आपको चेंज करके बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है? तो विद्युत शक्ति वोल्टेज बटा धारा नहीं होता बच्चे, ये आपका गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। कुछ डेस्क टेबल है, तो कुछ डेस्क को डी से, टेबल को टी से, टेबल को टी से, कैबिनेट को सी से, कैबिनेट को सी से, बेड को बी से बच्चे। तो कुछ डेस्क टेबल है बच्चे, ठीक है। अब देखिए सभी टेबल कैबिनेट है, तो कैबिनेट को सी से। सभी कैबिनेट आपका आपका क्या है बच्चे? तो बेड है बच्चे, तो बेड को बी से। निष्कर्ष में कुछ बेड टेबल है, तो बेड यहाँ पर है, टेबल यहाँ पर, एकदम आपका सही है बच्चे। सभी कैबिनेट डेस्क है, सभी कैबिनेट डेस्क नहीं बच्चे, ये गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए बच्चे ये मेरा सेट नंबर 1 है बच्चे। और आरआरबी एलपी में, एलपी सीबीटी 2 में बच्चे पूरा 4 सेट हुए हैं, तो एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कि दिया हुआ है बच्चे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।